हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल रंजन के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 12 के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर इज़ अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव इज़ फ्रॉम द पोएम। ये किस पोएम से लिया गया है? ये माई ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द सोल्जर इज़ अ डैश पोएम। द सोल्जर इज़ अ वॉर पोएम। ये वो एक वॉर पोएम था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कमला दास इज डैश पोएट। ही वॉज एन इंडियन। बी इंडियन इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, फायर हेवन इज कंपोज बाई। इट वॉज कंपोज बाई के एन दारूवाला। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई। इट वॉज रिटन बाई बी W.H. Auden इज द राइट ऑप्शन. Question number 6 है, the word drama comes from a dash word. It is a Latin word. A Latin is the right option. Question number 7 है, the snake looked at the poet dash. He looked at the poet confusingly. B is the right option. Confused होके वो poet को देखता है. Question number 8 है, the speaker in Fire Heaven belongs to dash religion. He belongs to which religion? ये पूछा गया है. He was an Indian. A Indian is the right option. There was no religion. He was from India, so he belongs to India. Macbeth is full of. Macbeth was full of. Macbeth was a cat. He was full of deceitfulness. D is the right option. Question number 10 है, the scholar Gipsy has been written by. The scholar Gipsy was written by A. Matthew Arnold is the right option. क्वेश्चन नंबर 11 है, न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी. ये ग्रामर के सेक्शन से है. न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 है, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे डैश टुडे. तो द रिसेप्शन टुडे आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे द ही होगा. ए और एन का कोई सवाल ही नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर. ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर एक खुद ही एक परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं लगेगा, तो नो आर्टिकल इज द राइट ऑप्शन. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा. क्वेश्चन नंबर 14 है, ही सेड आई वेंट होम येस्टरडे. वो बोलता है कि हाँ वो कल घर गया था, तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना. ही सेड दैट ही हैड गॉन होम द प्रीवियस डे. बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 15 है, आई सेड टू हिम आई वॉज लिसनिंग टू द रेडियो. आई टोल्ड हिम दैट आई हैड बिन लिसनिंग टू द रेडियो. सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 है, किरण आस्क्ड मी डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन द टेलीविजन लास्ट नाइट. ये क्वेश्चन है जिसको करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है. 16th का होगा डी. किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड seen the cricket match on television the last night. D is the right option. क्वेश्चन नंबर 17 है, साहिल शर्मा मेक्स टी. इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है. टी इज मेड बाय साहिल शर्मा. ए इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 है, माई फादर लव्स मी. इसको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है. आई एम लव्ड बाय माई फादर. डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 19 है, वी हेट हिम. तो वी हेट हिम को किस चीज़ में बदलना है? इसको करेक्ट पैसिव वॉइस में बदलना है. बी का होगा इसका राइट ऑप्शन. ही इज हेटेड बाय अस. बी इज द राइट ऑप्शन. टेक दिस मेडिसिन एंड यूल गेट रिड डैश द बैड कोल्ड. इसको सुटेबल प्रीपोजिशन यहाँ पे ऐड करना है, तो 20 का होगा ए. टेक दिस मेडिसिन एंड यूल गेट रिड ऑफ द बैड कोल्ड. ए इज द राइट ऑप्शन. मेडिसिन लेने के बाद जो ये ठंड लगी है, बैड कोल्ड हुआ है, वो ठीक हो जाएगा. आई एम एंग्री विद हिम डैश हिज केयरलेसनेस. 21 का क्या होगा? 21 का होगा सी. आई एम एंग्री विद हिम फॉर हिज केयरलेसनेस. वो गुस्सा है उससे उसके केयरलेसनेस होने की वजह से. सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 22 है, इट इज डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमीज कैम्प. 22 और 23rd 22nd 23rd सेम ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा. इट इज डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप. डी इज द राइट ऑप्शन. 23 का भी क्या होगा? डी होगा. इसका सही प्रोपोजिशन इनटू होगा. क्वेश्चन नंबर 24 है, अरुण इज मैरिड टू डैश बॉबी. तो अरुण इज मैरिड टू क्या होगा यहाँ पे? आप देख सकते हैं टू विथ बिटवीन टू, तो 24 का यहाँ पे होगा अरुण इज मैरिड टू बॉबी. ये ऑलरेडी यहाँ पे टू यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये टू यहाँ इसका डी प्रपोजिशन ऐड होगा वहाँ पे. यहाँ पे टू दो बार तो नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया गया है.
कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब क्या है, इसका साइनोम से ही मीनिंग है, तो उसका एक सही स्पेलिंग चूज करना है जिसका मतलब होता है स्टॉप. ए इज द राइट ऑप्शन. With open arms, warmly, we can say we warmly hugged him or something like that, so A is the right option. Question number 27 है a dark horse. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग. अ डार्क हॉर्स का ये पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग मीनिंग भी होता है. ए इज द राइट ऑप्शन. कीप क्वाइट, वी आर डैश टू द रेडियो. कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो. डी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 29 है, आगे बढ़ते हैं. मेनी वेर कॉल्ड, फ्यू वेर चूजन. तो ये दो सेंटेंस है जिसको एक में चेंज करना है. मेनी वेर कॉल्ड बट फ्यू वेर चूजन. बी इज द राइट ऑप्शन. बट इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. वी combine that sentence with the word but. Question number 30 है, we dash obey the laws. We should obey the laws. We should obey the laws. A is the right option. Question number 31 है, everyone dash finished reading the fairy tale. Everyone has finished the reading the fairy tale. A is the right option. Question number 32 है, some of the students dash left the classroom for lunch. क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम फॉर लंच. बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे. नोबडी डैश कम फॉर द पार्टी एट वी आर स्टिल वेटिंग. तो 33 का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है जो ग्रामेटिकली इसमें फिट होगा. तो होगा नोबडी हैज़ कम फॉर द पार्टी एट वी आर स्टिल वेटिंग. ए इज द राइट ऑप्शन. आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग. 34 का आंसर होगा बी. आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग. बी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 35 है, डोंट मेक सो मच नॉइज, नॉरिको डैश टू स्टडी फॉर ESL टेस्ट. डोंट मेक नॉइज, नॉरिको इज ट्राइंग टू स्टडी फॉर ESL टेस्ट. डी इज द राइट ऑप्शन. अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है. एब्रीविएट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा. क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा ए. ABBREVIATE इज द राइट ऑप्शन. is the correct spelling. Accelerate 37 का होगा C. ACCELERAT is the right spelling of accelerate. Find correct spelling of accessory. तो accessory का spelling correct spelling होगा ACCESSARY जो कि D है. D is the right option. क्वेश्चन नंबर 39 है, एकोमोडेट. एकोमोडेट का सही स्पेलिंग कौन सा होगा. एकोमोडेट का सही स्पेलिंग होगा बी. ACCOMMODAT इज द राइट ऑप्शन. एकम्पनी. क्वेश्चन नंबर 40 है, एकम्पनी जिसका सही स्पेलिंग होगा बी. ACCOMPANY. एकम्पनी का स्पेलिंग बी होगा. बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. हमेशा याद रखेंगे कि स्पेलिंग जो है प्रोनाउंस सही ढंग से करेंगे, उसका सही ऑप्शन चूज करेंगे. इसमें मिस्टेक करने से आपके नंबर्स कट सकते हैं. तो क्वेश्चन 41 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन. महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन. ए इज द राइट ऑप्शन. अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बिन taken from. A pinch of snuff has been taken from Contemporary India Short Stories in English. ये उस बुक से लिया गया था. सी इज द राइट ऑप्शन. वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन 1819. उनका जन्म 1819 में हुआ था. मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमेशा किसी भी पोएट का, किसी भी स्टोरी राइटर का जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये देख के जाएंगे. ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये सब पूछे जाते हैं. 44 की ओर बढ़ेंगे. द सोल्जर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोनेट. Soldier is an example of sonnet. The artist is written by. The artist is written by Singer Noya. D is the correct option. Manohar Malgaonkar is a dash writer. He was Indo-Anglian writer. He was not from India, so he was Indo-Anglian, like both the country. H.E. Beats has written. H.E. Beats has written The Earth. The Earth was written by H.E. Beats. Question number 48 की ओर बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 48 है, T.S. Eliot गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन. उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज कौन सी ईस्वी में मिली थी. उन्हें 1948 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला था. उससे सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से. 49 है, व्हाट विल मेक द स्पीकर जर्नी स्पीड. ऐसा क्या है जो स्पीकर जर्नी को स्पीड में बढ़ाएगा. नो डिजायर, नो सेंस, हैव शॉर्ट वे. ऑल दीज आर द करेक्ट ऑप्शन. डी. When naming ceremony of child is held, Sidley society. Correct. Choose the correct option. 50 का होगा B. When the child is 7 days
ओल्ड, 7 days ओल्ड का हुआ था, तो उसके लिए एक सेरेमनी रखा गया था. वेयर डिड सिबेई लीव? सिबेई कहाँ रहते थे? सिबेई रहते थे हार्बर टाउन में. सी इज द राइट ऑप्शन. इन अ हार्बर टाउन. सिबेई लीव इन अ हार्बर टाउन. हु हैज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट? नानू काका किससे मिलने का सोचे थे? उसमें सेकेंड इंसान कौन था जिससे वो मिलने का सोचे थे? वेलफेयर मिनिस्टर वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट. सी इज द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 53 है, हु इज द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री? 53 का सही ऑप्शन होगा सी. मार्टिन लूथर किंग जो है वॉज द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री. जॉन डॉन वॉज बॉर्न इन. जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन लंदन. बी इज द राइट ऑप्शन. वॉट हैज फॉर्म्ड स्पीकर्स ब्लड? चूज द करेक्ट ऑप्शन. 55 का सही ऑप्शन होगा डी. एयर, सॉइल, बर्थ प्लेस. D is the right option. All of these. Walter D. Lemery lost his father at the age of. उनका एज क्या था जब वो अपने पिता को खो दिए थे? तो 56 का होगा 4 years old. He was 4 years old. B is the right option. Crossing of rivers is written by. Crossing of rivers was written by K.N. Daruwala. C is the right option. Question number 58 है, a pearls in the eternal mind is an accept of. Choose the correct option. The soldier. A pearls in the eternal mind is an accept of the soldier. A is the right option. The poet in sweetest love I don't go is dash beloved. So ये आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं कि he was sad for his beloved. B is the right option. The poet in sweetest love I don't go is sad for his beloved. वो अपने beloved के लिए दुखी थे. क्वेश्चन नंबर 60 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है. चुकोवो इज अ डैश. ही वॉज अ बी लैंड ओनर. उनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, वो एक ज़मींदार थे. उम्मीद है आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा. कोई भी प्रॉब्लम होने से आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं. एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक. सारे वीडियोस देखते रहे, आपको काफ़ी इजी होगा एग्ज़ाम देने में. थैंक यू वेरी मच. बाय.